Hello friend, welcome to my YouTube channel, and today this is a new episode of Legal Awareness Window. Today we will discuss a judgment of Delhi High Court. Here Delhi High Court said that denying job extension to a pregnant woman amounts to penalizing for embracing motherhood. तो जजमेंट क्या था इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। जजमेंट में सबसे पहले जो पार्टीज थे पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट, उनका नाम था मनीषा प्रियदर्शनी वर्सेस औरबिंदो कॉलेज एंड अदर्स। तो इस जजमेंट में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं, बैकग्राउंड जान लेते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपीलेंट थी यानी कि मनीषा प्रियदर्शनी, वो आशुतोष व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉलेज, औरबिंदो कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ठीक। और उनका जो टर्म था, टेन्योर था, वो 18 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा था। लेकिन उस कॉलेज में एक रिवायत थी, यानी कि वहाँ एक प्रावधान था कि हर 120 दिन के बाद उनके सर्विस को रिन्यू किया जाता था, और रिन्यू करने से पहले एक दिन का गैप होता था, यानी कि 2 टर्म के बीच में एक दिन का गैप होता था, और इस तरह से 120 दिनों के लिए ये रिन्यू कर दिया जाता था। बाद में मनीषा प्रियदर्शनी ने कॉलेज को एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे मैटरनिटी लीव के लिए ग्रांट चाहिए, जो कि मैटरनिटी लीव और उसमें जो भी बेनिफिट्स होते हैं अंडर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 के तहत उन्हें दिया जाए, यानी कि जो भी एक छुट्टी का प्रावधान है इसमें वो उन्हें मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रख लें कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किस साल पास हुआ था, तो 1961 में पास हुआ था। फिर मनीषा प्रियदर्शनी ने 24 मई 2019 तक के लिए उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन कॉलेज ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर 27 मार्च 2019 को कॉलेज ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि दे हैड नॉट फोर्स्ड हर टू ज्वाइन ड्यूटी एंड दैट शी शुड ऑल्सो इन्फॉर्म द कॉलेज ऑफ द डेट व्हेन शी इंटेंडेड टू ज्वाइन। यानी कि बाद में, पहले तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कॉलेज ने, फिर 27 मार्च को कॉलेज ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि यू आर नॉट फोर्स टू ज्वाइन, एंड बाद में कब आप ज्वाइन करेंगी वो डेट हमें बता दें। इसका मतलब था कि वो कॉलेज के पेरोल पे ऑलरेडी काम कर रही थी, उनका नाम वहाँ रजिस्टर में मेंटेन था। लेकिन बाद में कॉलेज ने इन्फॉर्म किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि जहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट किसी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को दिया जाए, एंड सो दे रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट फॉर मैटरनिटी लीव। 24 मई 2019 को शी रिपोर्टेड टू द कॉलेज टू कंटिन्यू विथ हर ड्यूटीज़, यानी कि अब ड्यूटी ज्वाइन किया उन्होंने, 24 मई को वो वहाँ काम करना शुरू कर दी। लेकिन तभी जस्ट 5 दिनों के बाद कॉलेज ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उनका टेन्योर तो ऑलरेडी 18 मार्च 2019 को समाप्त हो चुका है। यानी कि उनका, जबकि ये देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि 27 मार्च को कॉलेज ने इन्फॉर्म किया था कि शी शुड इन्फॉर्म द कॉलेज द डेट व्हेन शी इंटेंडेड टू ज्वाइन, यानी कि किस तारीख को वो ज्वाइन करना चाहती है वो बताएं उस डेट को। अब चलते हैं कि क्या जजमेंट दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार का कोई भी फैसला, यानी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर कोई फैसला लेता है, दैट जजमेंट शुड बी फेयरनेस एंड इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरीनेस और विम्सिकैलिटी, यानी कि बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को सिर्फ इसलिए मैटरनिटी लीव को डिनाई कर दिया जाए, अगर डिनाई किया जाए तो दिस शुड बी लाइक पेनलाइजिंग अ वुमेन फॉर इलेक्टिंग टू बिकेम मदर, माँ बनने के लिए सज़ा देना होगा, बिकॉज शी विल बी इन ए चॉइसलेस सिचुएशन। एक ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें वो या तो मदरहुड अपनाए या लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को फेस करें। और दिस इज़ नथिंग बट द
बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन है एंड इट वुड बी टेंटामाउंट फॉर द प्रोटेक्शन अश्योर्ड अंडर द, और ये आर्टिकल 21 में जो किसी नागरिक को अधिकार दिया गया है उसके खिलाफ है, because her right to employment and protection of her reproductive right as a woman are challenged by this decision of college. So therefore absolutely this is unacceptable and going against the very grain of equality principle enshrined in article 14 and 16, यानी कि आर्टिकल 14 और 16 के बिल्कुल ये गैर कानूनी है, उसके अगेंस्ट में ये फैसला था कोर्ट कॉलेज का। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं कही है कि ऐसी कोई भी जगह, कोई भी डिसीजन जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, वहाँ स्टेट वुड इंक्लूड इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ऑफ द स्टेट, यानी कि कॉलेजेस हैं वहाँ कॉलेज वगैरह आ सकते हैं और उनके पास भी वो ऑब्लिगेशन है कि अंडर आर्टिकल 14 का वो वायलेशन ना करें। एंड और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो डेवलप किया है, इट इज़ टू इंश्योर द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिवेंट फेलियर ऑफ जस्टिस एंड दे विल क्वेश्चन द एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, यानी कि ऐसा कोई भी फैसला जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है उसको उसका विरोध किया जाएगा, बिकॉज ऐसे फैसलों से स्टेट मुखर नहीं सकती है। ये फैसला सुनाया जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस आशा मेनन ने। उन्होंने प्रोफेसर को 1 सप्ताह के अंदर रीइंस्टेट करने का फैसला दिया और साथ ही साथ कॉलेज के ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया, बिकॉज कॉलेज हैज़ गिवन एन आर्बिट्रेरी and unmerited reason for not renewing the term of the applicant. So it is very important landmark judgment. So remember it. Thank you so much.